सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, वीडियो जरूर देखना, ठीक है? वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। देखें, हम लोग आज समझ रहे हैं क्या, द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालना, ठीक है? सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप समझना पड़ेगा। कितने लोगों को पता है द्विघात बहुपद का मानक रूप? मानक रूप होता है ax² प्लस bx+c, जहां a, b और c क्या है? वास्तविक संख्या, संख्या नहीं संख्या, ठीक है? वास्तविक संख्या है, लेकिन ध्यान रखना है कि a का मान कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकता है कि द्विघात बहुपद में किसका मान 0 नहीं हो सकता। तो x² के गुणांक अर्थात a का। अब देखें, जो मैक्सिमम बच्चे गलती जहां करते हैं वो पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जब इसका शून्यक निकालना होता है तो दिक्कत कहाँ होता है? खंडन करने में, दो पार्ट बनाने में दिक्कत होता है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे x² माइनस 2x माइनस 8, इसका हमें करना है खंडन। खंडन करने के लिए तरीका होता है कि पहले और अंतिम वाले पद को आपस में गुणा कराइए, ठीक है? पहले और अंतिम पद को आपस में गुणा कराने पर आपको क्या आया? 8x² माइनस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्ह ध्यान रखना। यहाँ 8 माइनस में है और यहाँ पर x² प्लस में, गुणा करेंगे तो माइनस में 8x²। फिर से समझ लो, वरना ढूंढते रह जाओगे, ये चीजें दोबारा नहीं मिलेंगी, ठीक है ना? समय निकल जाने के बाद पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, समझे? हमारी बातों में बेशक मजाक होता है, बट मेरी बातें मजाक नहीं होती हैं। देखो, अब निकाल लिया आप माइनस 8x। अब यहाँ से आपको माइनस को थोड़ा देर के लिए नजरअंदाज करना है, सवाल को नहीं, माइनस को, ठीक है? 8 का आप खंडन करोगे तो मिलेगा 4 और 2, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से जोड़ने या घटाने पर आपको बीच का पद मिल जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, ये चीजें बहुत ध्यान, दो ही चीज का ध्यान रखना आपको। पहला तीसरा गुणा कराने पर क्या आया और फिर दूसरा पद क्या है। अगर पहला तीसरा गुणा कराने पर माइनस आता है तो दोनों खंडों में एक प्लस होगा और एक माइनस। अगर पहला और तीसरा गुणा कराने पर प्लस आता है तो दोनों के दोनों खंड या तो माइनस होंगे और या तो प्लस। उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा ये मध्य पद, यहाँ बीच वाला पद के साथ जो चिन्ह होगा इन दोनों खंडों में से बड़ा वाले का सामने वही चिन्ह लगाना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसको लिखेंगे कैसे? x² को x² लिखेंगे, माइनस 2x के बदले हमको लिखना है 4 और 2 का खंड, यानी यहाँ पर कर देंगे बड़ा वाला के साथ माइनस में 4x और छोटा वाला के साथ प्लस में 2x, फिर माइनस में। अगला स्टेप आपको पता है, क्योंकि अब साल बीतने वाला है, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? एग्जाम सर पे है और दिमाग घर पे है, ठीक है? घर जाओ समझ जाओ। इन दोनों में से कॉमन क्या होगा? x कॉमन कर लोगे, बचेगा यहाँ 2x में से 1 निकला तो 1 बचेगा, माइनस इसमें से 1 निकल गया तो 4। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है? 2। अब ध्यान रखना, प्लस में निकाले हो तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, अगर माइनस में कॉमन करते तो चिन्ह में बदलाव होगा। यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा हो जाएगा x माइनस 4 कॉमन और फिर इंटू में आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ तक आपका हो गया खंडन, बट आपका सफर यहाँ तक समाप्त नहीं होता है। अभी आपको क्या करना है? शून्यक निकालना है। शून्यक के लिए क्या करना होता है? शून्यक के लिए इस बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ता है। शून्यक के लिए आपको हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू, अब किसके बदले आप लाए हो खंडन? x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 बराबर में 0। अब ध्यान रखना, दो शून्यक होंगे क्योंकि घात
2 है, जितना घात उतना शून्य। ये द्विघात बहुपद या किसी भी बहुपद का अपना एक विशेषता है कि जितनी उसकी घात होगी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, पहला शून्य क्या होगा, x माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा शून्य होगा x प्लस 2 बराबर 0। इससे मिलेगा आपको x का मान 4 और इससे मिलेगा आपको x का मान -2। आप चाहे तो यहाँ पर शून्यकों के बदले x के बदले आप यूज कर सकते हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल आप देखें, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। इसके लिए फिर वही खंडन करना है, पहला और तीसरा गुणा करेंगे, 4 एकम 4 प्लस में आया ना, अब प्लस में आया, खंडन करो, 4 का खंडन 2 गुणे 2। अब यहाँ ध्यान रखना है कि बीच वाला पद क्या है, माइनस। तो मैंने अभी बताया था कि अगर पहला और तीसरा का गुणा प्लस में आ जाए और बीच वाला पद माइनस हो तो दोनों के दोनों खंड माइनस होंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लो लोग, क्यों ना बताइए। अब देखो यहाँ 4x स्क्वायर, ये 2 खंड ना, माइनस 2 गुणे 2, यहाँ जगह माइनस में 2x, फिर माइनस में प्लस में, कॉमन क्या करोगे, 2x, यहाँ क्या आएगा 2x माइनस, यहाँ माइनस कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो माइनस कॉमन करना और 1 कॉमन कर लेना, बच जाएगा आपका 2x। जब माइनस कॉमन करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू में 2x माइनस 1। एक बाद जैसा आपको बताया गया है इस वाले सवाल में वैसा कर लीजिए। धन्यवाद।